जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो ससुराल वालों को और घर वालों को बहुत पसंद आती है। आप भी सिर्फ 15 मिनट में कढ़ी बनाकर सबको अपनी समझदारी का सबूत दे सकते हैं। तो आज की रेसिपी है जी कढ़ी पकौड़ा, देसी पंजाबी स्टाइल में। जैसे कि पंजाब में घरों में कढ़ी पकौड़ा बनता है, बिल्कुल वैसे ही स्टाइल में आपको आसान सी रेसिपी आज मैं सिखाऊंगी और बताऊंगी कि हमारे घरों में, हमारे पंजाबी घरों में किस तरह से ये कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी तैयार की जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने एक प्यारी सी कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हमने 1 कप ऑयल डालना है। ऑयल के अंदर हमने 1 अदद प्याज, जो कि आपने जिस स्टाइल में मर्जी कटिंग कर ले आपने डाल देनी, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच में डाल रही हूँ, दोनों को मिक्स करके डाल दिया, उसको थोड़ा सा सौते किया और उसके अंदर हमने टमाटर शामिल कर देना है। 1 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर शामिल किया है, ठीक है। 1 अदद टमाटर शामिल करना है। ये इतनी कोई आसान सी रेसिपी है और इतनी मतलब कि आपके 15 से 20 मिनट में कढ़ी आपकी रेडी हो जाएगी और आपको गर्मी में इतनी देर किचन में खड़े होना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है जी हल्दी, सुरख मिर्च, चिली पाउडर, ठीक है। चिली फ्लेक्स जो होते हैं ना वो वाले, ठीक है, वो मैंने शामिल करके इसको अच्छे से पका लेना है आपने और इसको घुमाना फिराना है ताकि ये मसाले आपस में मिक्स हो जाएं, ठीक है। ये बहुत आसान सी रेसिपी है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर, ठीक है, वो भी 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो है ना मसाले पक जाए। और सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं। इसका जो मेन स्टेप है ना कि कढ़ी किससे बनानी है, हमने ले लिया यहाँ पे जी आधा किलो दही। दही के अंदर मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा स्टैंड का मसला हो रहा था कि मैं इसको कहाँ पे एडजस्ट करूँ, तो हो नहीं रहा था। तो आधा किलो दही शामिल किया और आधा किलो ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चम्मच हमने डाल देने हैं जी बेसन के। 2 चम्मच बेसन के बड़े वाले जो खाने के होते हैं ना वो डाल के आपने इसको अच्छे से जो ना ग्राइंड कर लेना है। हमने अभी तक जो ग्रेवी बनाई उसके अंदर हमने अभी तक नमक शामिल नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने नमक शामिल नहीं करना, क्योंकि जब अगर हम इसको नमक शामिल कर देंगे तो कढ़ी जो है ना उबल उबल के बाहर आती है, जो कि आपका बर्तन और चूल्हा स्टोव वगैरह ख़राब करती है, ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने जो ग्राइंड किया है ना दही, पानी और बेसन, इसको हमने इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको घुमाना फिराना है थोड़ा सा और चम्मच से लाते रहना ताकि इसके अंदर लम्स ना बन जाए और जो है ना ये नीचे भी ना लग जाए। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है, क्योंकि हल्की आंच पे पकाएंगे तो कढ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है और जो है ना उसके जो टेस्ट होता है ना वो इन्हेंस होके आता है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर और मैंने वो जो आधा किलो दही, आधा किलो पानी और आधा किलो पानी और शामिल कर दिया, यानी कि 1.5 किलो पानी हो गया हमारे पास। अब हम पकौड़ों की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं चॉप किए हुए, ठीक है। जो कढ़ी में पकौड़े डालते हैं ना उसके अंदर इस तरह के आलू और प्याज डालते हैं, ठीक है। बाकी आप जब दूसरे पकौड़े बनाते हैं उसमें आप स्लाइस भी डाल सकते हैं, स्लाइस किए हुए आलू ये वो इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कढ़ी में पकौड़े आलू डालते हैं ना उसमें जो है ना इस तरह के सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे, 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई चॉप की हुई डाल देंगे। मेरे घर में बच्चे हैं तो जो है ना उनको फिर खाना मुश्किल हो जाता है, आप चाहें तो अपने स्पाइसेस वगैरह मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया ज़ीरा और कसूरी मेथी, सब्ज़ मिर्च, प्याज, आलू और ये मैं धनिया डाल रही हूँ, खुश्क धनिया 1 चम्मच जो है वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो अब आपने इसको मिक्स करना है। अभी हमने इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐड करनी है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी, सुरख मिर्च डाल दी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और चिली फ्लेक्स डाल दिए, ठीक है। आपको पता है चिली फ्लेक्स जब पकौड़ों के अंदर जाती है तो बड़ा ही कोई मज़े का टेस्ट आता है। नमक शामिल करेंगे और हाँ, नमक का अगर आपने पकौड़े थोड़े लेट बनाने हैं तो आपने नमक शामिल नहीं करना, क्योंकि नमक जब डालते हैं तो सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, ठीक है। आपने वैसे ही बना के रख देना है, ठीक। यहाँ पे अब आपने बेसन डाल दिया, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 प्याली बेसन। 2 प्याली बेसन डालेंगे और इसको जो है ना पकौड़ों का हम मटीरियल रेडी कर लेंगे। अब हमने इसको मिक्स करना है और बाद में इसको पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लेना है। इसके अंदर धनिया भी शामिल कर देंगे और मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी,
ठीक है, धनिये से या पालक अगर है आपके पास तो पालक भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कढ़ी के जो पकौड़े होते हैं ना उनमें पालक नहीं भी डालते। कुछ लोग डालते भी हैं, कुछ लोग बैंगन भी डालते हैं और भी वेजिटेबल्स डालते हैं, तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, इससे बहुत अच्छी लुक आएगी। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पे सब्ज़ धनिया डाल दिया तो ये बहुत कलरफुल से हमारे पकौड़े रेडी हो जाएंगे। इस तरह से आपने थोड़ा थिक सा, थोड़ा नॉर्मल सा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना कि आपके पकौड़े भी ना बने। ठीक है, अब यहाँ पे जी आते हैं कढ़ी की तरफ। कढ़ी में मैंने सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई इस टाइम पे डाल दी। ये इसको आ चुके हैं कोई आधा घंटे से ज़्यादा, ये पक गई थी। अब इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है। देखिए, आप कढ़ी के साइडें बिल्कुल भी ख़राब नहीं की बर्तन ने। हम अगर पहले नमक डाल देते ना तो ये सारा उबल के बाहर आती और हमारा जो है ना बर्तन को ख़राब करती। अब हम यहाँ पे साथ में पकौड़े फ्राई कर लेते हैं जी। ऑयल मैंने डाल दिया। मैंने छोटा सा पैन छोटू सा लिया है, तो क्योंकि बर्तन बहुत सारे बिजी थे तो मैंने कहा चलें इसमें बना लेते हैं पकौड़े। और कढ़ाई भी बिजी थी, इस वजह से मैं इसमें पकौड़े बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, हमें कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा तो करना नहीं होता, बस थोड़ा सा बनाना होता है खाना। तो यहाँ पे जी हमारे पकौड़े रेडी हो रहे हैं, तो मैं आपको इनकी लुक दिखाती हूँ फाइनल। ये देखिए जी, कितने मज़ेदार यम्मी किस्म के, क्रिस्पी किस्म के हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। कलर कितना अच्छा आया है माशाल्लाह से। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं पकौड़ों को। ये देखें जी, इस तरह के पकौड़े रेडी हो गए। कुछ लोग जो है ना कढ़ी में गोल गोल पकौड़े भी डालते हैं, कुछ किस तरह भी, आपकी अपनी मर्जी होती है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। कढ़ी हमारी यहाँ पे डन हो चुकी है। ठीक है, अभी हम इसको पकौड़े डाल के हल्का सा ढक्कन डाल के ना रखेंगे और सब्ज़ धनिया छिड़क देंगे। अभी हमने इसका बनाना है तड़का। ठीक है, ये देखिए जी, कितनी अच्छी लुक आई है माशाल्लाह से। और ये पंजाबी घरों में, आम घरों में, देसी घरों में इसी तरह की, तो इसी स्टाइल से कढ़ी बनाई जाती है। कढ़ी लोग बहुत सारे तरीक़ों से भी बनाते हैं, लेकिन ये झटपट तरीका है, आसान तरीका है, सादा तरीका है। ठीक है, कढ़ी बनाने का। और यहाँ पे अब हम इसको कवर करके रख देंगे और हल्की आंच पे, ताकि इसका ऑयल आ जाए। और अभी हम तड़का बना लेते हैं। जो पकौड़ों का ऑयल बचा था ना, मैं उसी के अंदर जो है ना तड़का इसका बना रही हूँ। मैंने कहा अब क्या दूसरा ऑयल ज़ाया करना है, तो आप भी इसी तरह से कि कर लीजिएगा। कड़ी पत्ता शामिल किया, ऑयल शामिल किया और 2 चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। और मैंने लाल वाली कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना, वो वाली साबुत डाल दी है। ठीक है, इससे बड़ी अच्छी लुक आती है। आपके पास कड़ी पत्ता अगर फ्रेश हो ना, कराची में जो लोग होते हैं उनके पास कड़ी पत्ता बड़ा फ्रेश होता है ना, तो हमारे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ें नहीं, फ्रेश नहीं मिलती। कड़ी पत्ता हो गया इस तरह का, तो आप इस तरह को जो आपके पास ड्राई वाला है वो भी डाल दी। प्लेट में मैंने डाला, बाकी मैंने उसमें डाल दिया बर्तन में। और ये देखें जी, इसकी फाइनल लुक। क्या मज़े की कड़ी पकौड़ा बने थे। आहा, आपके घर वाले, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वाह वाह करेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे। इतनी मज़े की ये कड़ी बनती है, इतनी मज़े की टेस्टी, बहुत ही क्रीमी स्ट्रक्चर होता है इसका, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी होती है। वरना अक्सर जो है ना, इसके जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको आप नोट कीजिएगा, तो आपकी कड़ी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत सादा तरीके से और बहुत कम टाइम में कड़ी बन जाएगी। ठीक है, 15 से 20 मिनट में आपकी कड़ी रेडी हो सकती है, अगर आप 2 चूल्हों पे काम करेंगे, और आराम से झटपट आपका काम हो जाएगा। सारी चीज़ें पहले रेडी करके रख लें और फिर जो है ना अपनी रेसिपी स्टार्ट करें, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।